हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे भी टाइम हो रहा है सुबह सुबह का। तो बस मम्मा जो है ना मेरे लिए अपने लिए ज़ईम के लिए नाश्ता बना रही थी, और साथ में जो आपको प्यारी प्यारी सी तोरी की सब्ज़ी नज़र आ रही है, ये तोरी की सब्ज़ी जो है ना पापा ने भेजी थी मेरे लिए, क्योंकि मेरा ये खाने में बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था और मुझे ये कुवैत में कहीं से भी नहीं मिल रही थी। मैंने जैसे कि कचनार पता की कि कहीं से मुझे कचनार मिल जाए, फिर तोरियाँ पता की कहीं से पता लग जाए। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि बंगाली यानी कि बांग्लादेश से जो है ना तोरी की सब्ज़ी आई हुई है, जो कि बहुत मज़े की बन रही है और काफ़ी लंबी लंबी साइज़ की है। तो उससे पहले वो मुझे मैं जाकर खुद से सर्च करती कि कहाँ पे आई हुई है। तो पापा ने जो है ना पाकिस्तान से मेरे लिए ढेर सारी जो है ना तोरी की सब्ज़ी भेज दी। तो बस मैंने मम्मा को बोला कि आज मुझे जो है ना आप ये बनाकर खिलाएं तोरी गोश्त में, जो कि बहुत मज़े की लगती है। जैसे कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को पता है, मैं ये सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खाती थी, मुझे अच्छी नहीं लगती थी। बस शादी के बाद खाना स्टार्ट की है, अब मुझे बहुत अच्छी लगती है और शायद ये मेरी फेवरेट सब्ज़ियों में भी शामिल हो चुकी है। और आजकल वैसे ही मुझे जो है ना ग्रीन वेजिटेबल्स की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसमें तोरी हो गई, इसके अलावा शिमला मिर्च, मटर, पालक, साग, ऐसी चीज़ें खाने पे मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। तो मम्मा यहाँ पे जो है ना तोरी की सब्ज़ी को छील रही थी, उसके बाद इसको पकाने की तैयारी करेंगी। और पकाने वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि मैं जहाँ बैठी हुई थी मैं वहीं पे ही बैठे बैठे सो गई थी। नींद मुझे बहुत ज़्यादा आ गई थी एकदम। तो जब मैं किचन में गई तो मम्मा ने देखी ना मज़ेदार सी जो है ना सब्ज़ी बनाई हुई थी। सिंपल मम्मा ने सबसे पहले गोश्त भुना, उसके अंदर तोरी डाल दी, तोरी डाल के जो है ना उसको पकाया और उसको फिर चम्मच से मैश कर दिया, और लास्ट में उसके ऊपर गरम मसाला और धनिया ऐसे डाल दिया। जैसे सिंपल गोश्त भूनते हैं वैसे भुना था, यानी कि प्याज फ्राई करके लहसुन अदरक ऐड किया, टमाटर ऐड किया, उसके बाद नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया ऐड किया। जब गोश्त आपका अच्छे से गल जाए तो आपने उसके अंदर ये तोरी ऐड कर देनी है। पानी की मिकदार थोड़ी कम रखनी है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी बहुत पानी होता है। तो इस तरह से जो है ना मम्मा ने सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी, मैंने उठ के रोटी बनाई, हमने जी रोटी खाई, और उसके बाद जी अचानक से हमारा प्लान बन गया बाहर जाने का, क्योंकि हमने करनी थी ग्रॉसरी। और जो ये वाला व्लॉग है ना, ये ईद से एक दिन पहले का है, जो कि मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है ना ईद आ गई थी। और आज मेरी डॉक्टर के पास जो है ना अपॉइंटमेंट भी थी। तो जब से मम्मा कुवैत आई हैं, मम्मा को 1 वीक हो गया, 21 को मम्मा जो है ना खैर से आई थी यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम जो है ना मम्मा मेरे साथ बाहर निकल रही हैं। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर पे। पहले हम डॉक्टर पे जाएंगे और उसके बाद जो है ना हम लोग ग्रॉसरी करेंगे। तो बस पहले यहाँ से स्टेप से उतरते हुए ज़ईम मेरा हाथ पकड़ते थे, और अब जो है ना मेरी मम्मा मेरा हाथ पकड़ रही हैं। एक्चुअली एक तो ये टाइल्स लगी हुई है और स्लिप होने का ख़तरा आपको पता है इस कंडीशन में वैसे ही बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। और दूसरा, मुझे ब्लैक टाइल जो है ना स्पेशली स्टेयर्स पे लगी होती है ना, वहाँ पे आकर जो है ना मेरा सर घूम जाता है, नज़र घूम जाती है। तो मुझे काफ़ी डर लगता है, तो इसलिए मम्मा ने भी मेरा हाथ जो है ना यहाँ से पकड़ा था। वैसे हमेशा मेरे हस्बैंड ही पकड़ के मुझे उतारते हैं। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं। गर्मी जो है ना अच्छी खासी यहाँ पे हो गई है, और मैंने सुना है पाकिस्तान में भी बहुत गर्मी है। लेकिन पाकिस्तान की गर्मी और यहाँ की गर्मी का आपको मैं डिफरेंट बताती हूँ क्या है। पाकिस्तान की जो गर्मी है ना, उसमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, घर भी अंदर से गर्म होते हैं। अगर एसी हम ऑन करते भी हैं तो 1 बेडरूम में, यहाँ मतलब कि जिस रूम में आपने बैठना है वहीं का ही आपने एसी ऑन करना है। और अब जो है ना आपको पता है बिल भी इतने ज़्यादा आते हैं पाकिस्तान में कि बस हर बंदा जो है ना परेशान है इस वजह से। सोलर सिस्टम भी लग गए हैं लोगों के घरों में, लेकिन उसके बावजूद जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना, हाँ बस सब क्या बताऊँ, अल्लाह पाक खैर करे। और यहाँ की गर्मी का ये है कि यहाँ पे हवा चल रही होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है, लेकिन इतना फील नहीं हो रहा होता। घर के अंदर जो है एसी है, सेंट्रल सिस्टम लगा हुआ है, रूम, लाउंज, बेडरूम, वॉशरूम, किचन, स्टोर, हर जगह में। इवन कि अगर आप लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, छोटी से छोटी भी कोई शॉप है ना, तो वहाँ पे भी आपको एसी मिलेगा। तो यहाँ पे बस अभी हम लोग जा रहे थे, और
काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे अपना चेकअप किसके पास करवा रही हैं। तो सच बताऊँ, मैं जब से कुवैत आई हूँ तब से मैं 3 या 4 दफ़ा डॉक्टर के पास गई हूँ और मैं प्राइवेट दिखा रही हूँ। मैं अभी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या नहीं गई, क्योंकि प्राइवेट ही मुझे मेरे हस्बैंड अभी चेकअप वगैरह करवा रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि स्कैन वगैरह होता है, तो बस हम लोग जाते हैं और अपना करवा के आ जाते हैं। और ये जहारा में ही जो है एक डॉक्टर है, मैं उनके पास जस्ट स्कैन के लिए जाती हूँ, जो मंथली चेकअप होता है उसके लिए। अदरवाइज़ जो एक पर्सनल डॉक्टर होता है वो अभी मेरा कोई भी नहीं है, बस यही है। स्कैन के लिए जाती हूँ, उसी में बता देती हूँ और मैं वापस आ जाती हूँ। तो ये डॉक्टर जो है इंडियन है। मेरी ज़िद थी ज़ईम से कि मैंने जो है ना इंडियन डॉक्टर को ही अपना चेकअप करवाना है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इन डॉक्टर को यहाँ पे 35 इयर्स जो है ना हो गए हैं, तो काफ़ी तजर्बा भी है उन्हें, और इसलिए मैं इनके पास आई हूँ। तो बस स्कैन मेरा होना था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेरा स्कैन हो चुका है। तो बस अभी ज़ईम ने ड्राइवर को कॉल किया, कहाँ पे हो? तो बस ड्राइवर भी जो है ना बस आने वाला है। तो हमने सोचा कि तब तक यहाँ पे बैठ के जो है ना हम लोग वेट कर लेते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पे जस्ट आ रहे हैं, वीडियो वॉच कर रहे हैं और जा रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह 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 अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी और बहुत बहुत अच्छी जितना हो सकेगा इंफॉर्मेशन आपको अगर मेरे चैनल से कोई मिलेगी तो आपके लिए में फ़ायदा भी होगा। यहाँ पे ड्राइवर आ गया था, उसके बाद हम आ गए थे लुलु। और लुलु हम ये जहारा वाले में ही आए थे, वरना हमेशा मैं काफ़ी दूर अपने घर से जाती थी, फरवानिया या खैतान वाले। तो आज मैं जहारा वाले ही लुलु आई हूँ, क्योंकि यहाँ डॉक्टर भी मेरी पास में ही थी। तो हमने सोचा कि चलो यहाँ चलते हैं। मुझे एक हैंड ब्लेंडर चाहिए था और एक मुझे ग्राइंडर चाहिए था, तो बस वो ले रहे हैं यहाँ पे। ये ग्लास वाला ये 4.99 5 वाला के ये है 5 कड़ी है। इस तरह के खाते आए हुए हैं। वो गाली नहीं आता है। इधर नहीं है। थोड़ा बड़ा है, पहले आता है, अभी नहीं। हाँ मैंने देखा है, वो पाकिस्तान में है। ये चीज़ मैं चाह रही हूँ, ये चीज़ मिले। इस वाले पहले इधर आया, वो स्टील वाला। और इसकी मशीन हाँ, ये तो है तो पूरा उसके ऊपर सेट है फिक्स ना। होगा ना। ये हाली भी आया है और मशीन के साथ वो चाहिए। हाँ चलिए, अब पूरी मशीन तो है मेरे पास। अच्छा, ये फिलिप्स वाला कहाँ पड़ा हुआ है? फिलिप्स है। ये है, ये कितने का है? 8 का। 8 के इसमें बस फिर ये ले लेते हैं ना। कौन सी चीज़ें हैं? इसमें ये है फिलिप्स के साथ ही है। नहीं है, बस ये काली। अच्छा, वही। ये मेटल का है। पूरा वाला हाँ, मेटल का लेना। ये मेटल का है और ये प्लास्टिक। नहीं, मेटल का लेना चाहिए हमें ये। हाँ ज़ईम, कौन सा उठाऊँ? शैम्पू का तो ये सेट पड़ा हुआ है। सही होगा ना? ये बेबी शैम्पू है और ये बेबी बाथ है। ये बेबी बाथ है, ये बेबी शैम्पू है। बेबी बाथ। बेबी बाथ छोटी छोटी बॉटल उठाओ ना बेबी। यहाँ पे या एक बेबी बाथ ले लो, एक बेबी शैम्पू ले लो, बड़ा टाइम चल जाएगा। या बेबी बाथ से ही सर धो लेंगे, उसकी कौन सी जुल्फें होंगी। ज़ईम एक ही चीज़ ले लेते हैं। एक ही ले लेंगे कि मैला लगी होंगी। वो हथ जिसम तीन लग जाएंगे। तो बस अभी जो है ना हम ये ले रहे थे, बेबी शैम्पू हो गया, बेबी बाथ हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है ना हम लोग यहाँ से ले रहे थे। वाइप्स लेने थे, इसके अलावा ये वाली चीज़ें लेनी थी। तो बस सेलेक्ट करे थे क्या क्या लेना है। तो ये मेरी फ़र्स्ट शॉपिंग है ये वाली, और बहुत अच्छा लग रहा था। कभी मैं इस साइड पे आई ही नहीं थी, मतलब कि कभी वो इतना रुझान ही नहीं हुआ था कि कभी यहाँ से भी हम चीज़ें खरीदेंगे या जाएंगे।
ठीक है, और ये मैंने बेबी वाइप्स खाए हैं। एक पैम्पर का पैकेट भी ले वो हॉस्पिटल वाले देंगे अभी। फिर भी देंगे लोशन। ये वो शाइनी ड्रॉप्स के अंदर हैं, करके खड़े हो। कंडीशनर। किड्स कंडीशनर स्प्रे, हाँ खुशबू के लिए। क्या है? और ये बेबी लोशन है। हाँ, ये इसकी फुल बॉडी पे लगी। इसकी खुशबू दिखाना ज़रा। खुशबू आएगी उसके पास से। उठा लो। बेबी लोशन चाहिए? नहीं, ये ले लिया ना खुशबू के लिए। अच्छा, ये विटामिन। और नहीं, वो वाली वो रैशेस वाली क्रीम जो आप लेते होते हो, नहीं ना, नहीं बेबी लोशन। येलो बेबी लोशन। ये ले ले मम्मा, ये क्या बेबी लोशन। है? वो स्प्रे है खुशबू के लिए। और जिसके अलावा शैम्पूस हो गए, लोशन हो गए, स्प्रे हो गए, और ये पैम्पर्स का भी एक पैकेट ये भी ले लिया था। अभी मम्मा ने बोला कि ये ले लो, तो मैंने मम्मा को ये बोला कि मम्मा स्टार्टिंग में हॉस्पिटल वाले ही मुझे देंगे, लेकिन फिर भी मैंने ये भी ले लिए। और इसके अलावा जो है यहाँ से कुछ और चीज़ें लेनी थी। रैशेस क्रीम हो गई, ये लेनी थी। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें थी वो लेनी थी, जैसे फीडर वॉश करने के लिए ब्रश होता है। इसके अलावा बेबी का जो कॉम करने के लिए होता है, नोज़ साफ़ करने के लिए, कान साफ़ करने के लिए, ये सारी चीज़ें जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ले ली थी। माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक ये दिन उन तमाम बहनों को दिखाए जो कि मेरी तरह ख्वाहिश रखती हैं औलाद की। दिल से दुआ है, और कहने की आप में से किसी को भी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं अपने जहन में सबको रख रही हूँ और सबके लिए जो है ना दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक जो है ना सबको ये दिन दिखाए, क्योंकि मैं इस स्टेज से गुज़र चुकी हूँ। मुझे पता है कि कितनी तकलीफ़ होती है जब कोई एक सवाल ही कर दे। बाकी अल्लाह पाक की ज़ात, उसको बेहतर पता है किसको कब, कैसे, कितना और किस टाइम देना है। ये हम इंसानों के बस की बात ही नहीं है। तो बस अल्लाह पाक जो है ना सब पे अपना करम करे। आमीन सुम्मा आमीन। सबकी झोलियाँ अल्लाह पाक भर दे। आमीन आमीन। यहाँ पे अब हम लोग ग्रॉसरी कर रहे हैं, क्योंकि ईद से एक दिन पहले का व्लॉग है ये। मैं आपको जैसे कि अभी स्टार्टिंग में भी मैंने बताया है, तो ईद की वजह से मैंने इसको स्टॉप कर दिया था। तो बस कुछ यहाँ पे जो है ना फ्रूट्स ले रही हूँ, बाकी कुछ वेजिटेबल्स लेनी थी, और ये वाली सारी चीज़ें लेकर जो है ना हमने सोचा कि अब ईद से पहले जो है ना ये ग्रॉसरी कर लेते हैं। तो बस मम्मा यही देख रही थी कि यहाँ पे इन्होंने फ्रूट्स की पैकिंग कितनी अच्छी की हुई है, हर चीज़ को कितना अच्छा ऑर्गेनाइज रखा हुआ है, और बाकायदा कंट्री का उन्होंने ना साथ नाम लगाया होता है कि ये इस कंट्री का फ्रूट है, ये इस कंट्री की वेजिटेबल है। तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है साथ साथ जो है ना देखकर। तो मुझे ये लीची बहुत पसंद है, मैंने ये ली है। मम्मा ने अपने लिए, जो मम्मा को फ्रूट पसंद था वो मम्मा ने लिया है। और यहाँ पे ब्लूबेरीज़ जो है ना ज़ईम को बहुत अच्छी लगती हैं, तो ज़ईम ने वो अपने लिए वो ली हैं। तो मैंने ग्रीन ग्रेप्स लिए हैं। मुझे वैसे ही फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे बचपन से जो है ना हम माशाल्लाह 5 बहन भाई हैं, लेकिन हम 5 बहन भाइयों में जो है ना सबसे ज़्यादा फ्रूट्स मैं ही खाती हूँ। जाने तमन्ना जाने अदा, तुझे जैसा है सोचा पाया वही। सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो भी
किवें मुखड़े तो नजरा हटावा किवें मुखड़े तो नजरा हटावा नहीं तेरे जिया होर दिसदा दिल करदा मैं तेनू वेखी जावा दिल करदा मैं तेनू वेखी जावा नहीं तेरे जिया होर दिसदा नहीं तेरे जिया होर दिसदा नूरे जहां और नूरे मोहब्बत अम्मा कैसा फील हो रहा है आपको कुवैत में आके? पाकिस्तान जैसा पाकिस्तान जैसा गर्मी नहीं है, उतनी ही है जितनी वहाँ है। पाकिस्तान में है। हाँ हाँ हाँ, फ़र्क ये है कि पाकिस्तान में घर के अंदर भी गर्मी होती है। हाँ, ये फ़र्क है। एसी लगा लो तब भी होती है, बस एसी लगा के बस एक रूम ही ठंडा हो रहा होता है, बाकी पूरा घर ठंडा नहीं होता। किचन, बाथरूम, सब कमरे, इसलिए अंदर बैठ के पता ही नहीं चलता कि गर्मी है। और दिन को तो वैसे ही यहाँ कोई बाहर नहीं निकलता है, शाम में ही निकलता है, तो इसलिए कम है। अभी हम आए थे यहाँ पे ग्रॉसरी करने के लिए। ग्रॉसरी जो है हमारी हो गई है। हम आए थे इधर लुलू हम आए थे जहारा वाले, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा। यहाँ पे इतना रश नहीं था। मिट्टी का तूफ़ान आ गया, वो देखिए मिट्टी का तूफ़ान आ गया। मम्मा ने साथ ही दुपट्टा ले लिया। क्या बताती हैं कि हम कुवैत में हैं। हाँ, तूफान ने बताया कि हम कुवैत में हैं। तुम कुवैत आई हुई हो, पता लग गया? हाँ, अब पता लगा मैं कुवैत में हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, बस अभी हम लोग घर जा रहे हैं, और मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडे ठंडे मीठे मीठे कुछ ड्रिंक पीने की नीड हो रही थी। तो मैंने यहाँ से जो है ना ये मैंगो शेक था वो ले लिया। तो अभी बस हम लोग खैर से घर आ चुके हैं, और मुझे ग्रॉसरी का सामान देख देख के चक्कर आ रहे थे कि इसको समेटेगा कौन, लेकिन शुक्र अल्लाह का, मैं जैसे ही घर आई मैंने जल्दी से जो है ना फ़्रेश हुई, और मैं बस सोफ़े पे लेट गई, और मम्मा और ज़ईब ने मिलकर जो है ना ये सारा सामान जो है ना इसको अपनी अपनी जगह पे रखा। बस कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझे ही सेट करनी थी। तो फिर जब मैं आराम से उठी 1-1.5 घंटे बाद, तो फिर मैंने उठकर वो सेट की। तो यहाँ पे जो है ना सारी चीज़ें जो है ना अभी रख रहे हैं। सबसे पहले चीज़ें निकाली हैं वो वाली जो कि फ्रोज़न सामान था, जो कि फ्रीज़र में रखना था ताकि वो ख़राब ना हो जाए। तो बस सारी चीज़ें जो है ना अपनी अपनी जगह पे रखी, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे ज़ईम जो है ना हैंड ब्लेंडर को ओपन करके देख रहे थे, साथ साथ चाय पी रहे थे। तो मम्मा ने अपने लिए और ज़ईम के लिए ही चाय बनाई थी। मुझे चाय जो है ना इस कंडीशन में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, जबकि मैं चाय बहुत शौक़ से पीती थी। यहाँ पे ज़ईम जो है ना हैंड ब्लेंडर दिखा रहे हैं, और मम्मा ने बोला था कि प्लास्टिक बॉडी वाला नहीं लेना क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। जब कभी हम लोग उसको पकती हांडी में जैसे मसाला है या हलीम है, ऐसी चीज़ों को ग्राइंड करना हो गरम गरम, तो वो ख़राब हो जाता है। तो फिर मम्मा ने और ज़ईम ने कहा कि ये मेटल वाला ही लेते हैं। उसके प्राइस थे 3 kg और इसके थे 7 kg समथिंग। तो यानी कि आप कह लेंगे 8 kg तक इसके प्राइस थे। इसके साथ जो है ग्लास भी था, तो बस ये ले लिए। इससे शामी कबाब भी बहुत अच्छे से बन जाते हैं। इसके अलावा हलीम भी बहुत अच्छी बन जाती है। साग को भी अगर आपने करना हो तो वो भी हो जाता है। तो ये बड़े काम की चीज़ है, और काफ़ी टाइम से सोच रही थी मुझे ये लेना है लेना है लेना है, तो फाइनली मैं ले आई हूँ। यहाँ पे ये वाला जो मेरा रैक है ना, इसके अंदर मैंने जैसे जेली हो गई, कस्टर्ड हो गया, चने, कॉर्न्स हो गई, केचप, सॉसेस, नूडल्स, यहाँ पे जो है ना ये मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे ये रखी हुई हैं। ड्राई फ्रूट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें। तो मम्मा ने कहा था कि आओ सेट करो इन चीज़ों को कहाँ रखना है। तो मैं देख रही थी इतनी ज़्यादा जेलियाँ ज़ईम उठा के ले आए हैं। तो मम्मा को ये कह रही थी, मम्मा जो चीज़ घर में होती है ना, मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या है, एक्स्ट्रा चीज़ें उठा कर जो है ना लाने की और रखने की। मैंने इनको बोला भी था 2 जेली से ज़्यादा तीसरी जेली नहीं उठानी।
तो यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड जो है ना बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा डिनर। मेरी सैया सुपरस्टार जो है ना हमारे लिए डिनर रेडी कर रहे हैं। सॉरी इसको इग्नोर करना क्योंकि ये जो है ना चेंज होने वाला है। और यार मेरे से किसी ने पूछा था कि ये कैसे चढ़ाया है आपने, कैसे इसके ऊपर किया, तो इसके ऊपर ना वीडियो बना देंगे आप। ये एक होती है पतली फाइल, हाँ एक होती है मोटी फाइल। हाँ पतली फाइल जो होती है वो सस्ती होती है लेकिन तंग बहुत करती है। तंग करती है। मोटी फाइल होती है ना, उसको आप जैसे निकालोगे ना, और इसको पहले नहीं कटिंग करनी, ये सारी चीजें निकाल के ना हाँ ऊपर बिछा जब आप करोगे ना फिर मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। अच्छा अभी आप क्या बना रहे हो? मैं बना रहा हूँ मंदी टिक्का। अच्छा मंदी टिक्का ये आपकी रेसिपी है? आपने पहले इसको मसाला लगाया था? हाँ जी। क्या क्या ऐड किया आपने इसके अंदर? विनेगर, लेमन, सोया सॉस, चिली सॉस, ब्लैक पेपर, क्रश्ड चिली पाउडर, और थोड़ा सा कोरिएंडर, थोड़ा सा नमक, बस। इसको फिर 15 से 20 मिनट रख दें। लेकिन लेमन भी लगाया आपने? हाँ लेमन भी लगाया, लेकिन चिकन जो है ना वो फ्रोस्ट नहीं होना चाहिए। डीप फ्रोस्ट फ्रीज होना चाहिए? नहीं, डीप फ्रोस्ट होना चाहिए। फ्रोस्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि फ्रेश चिकन को आप मसाला लगा के रख लेना आधे घंटे के लिए। डीप फ्रोस्ट होगा फिर पकेगा नहीं, जल जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आपने मसाला लगा के इसको रख दिया था, उसके बाद आप इसको टिक्का मसाला डाला था? हाँ टिक्का मसाला, हाँ यस। ठीक है, ये बड़ा हुआ दिखाओ। ओके नेशनल का है। ठीक है, टिक्का मसाला आपने लगाया दही के अंदर थोड़ा थोड़ा, और चिली सॉस भी डाली है, सोया सॉस भी। हाँ। ओके तो बस ये मसाला डाल के अब इन्होंने उसके अच्छे से फ्राई कर रहे हैं, और उसके बाद जो करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो इन्होंने मुझे आज ही सेकेंड टाइम खिला रहे हैं, फर्स्ट टाइम भी खिलाया था। थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पे ज़ैन ने राइस जो है ना बना लिए हैं। उठा लूँ ढक्कन? पक्की बात है, अच्छे बने होंगे जी। इन्होंने मुझे किचन से बाहर भेज दिया था यार उठाओ और कहा था अभी बाहर जाओ, अंदर नहीं आना, छुप के कुकिंग करते हैं, छुप के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल जा सिम सिम। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मा बदूर, चिपचिपे यखनी वाले पुलाव। और जी मज़ेदार से राइस जो है ना मेरे हस्बैंड के हाथ के पके हुए मेरी मम्मा को बहुत पसंद आए और मुझे भी बहुत पसंद आए, तो हमने बहुत मज़े के बनाए। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।